चलिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 विधि नंबर 2। विधि नंबर 1 पहले वीडियो हम डाले थे, विधि नंबर 2 देखिए, जिसको जो अच्छा लगेगा बना लेगा, हम क्लियर कर दे रहे इसमें। आप देखिए कि आयत का विमाय हमने x मान लिया है और एओ का लंबाई का x माना है और चौड़ाई का y माना है, ठीक ना। उसके बाद से आयत का जो क्षेत्रफल होता है सबको पता है l गुना b होता है। चलिए हमने l गुना b के हिसाब से फार्मूला के हिसाब से बैठाया, तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन में कह रहा था क्षेत्रफल में -9 की कमी हो जा रही है, मैंने -9 को कमी कर दिया है, ठीक। हल्जाई में क्या करें। अब देखिए लंबाई में कह रहा था कि 5 की कमी आ जाती है, लंबाई के विमाय में 5 की कमी आ जा रही है क्वेश्चन के हिसाब से। आप ही कह रहा था कि चौड़ाई में 3 की वृद्धि हो जा रही है, कर दिए 3 की वृद्धि। तो कह रहा है कि अब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इस दोनों का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई मैंने यहाँ पर कर दिया और उसको हल किया तो इतना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्षेत्रफल है और बेटा यहाँ पर भी क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल को हमने बराबर किया है। तो जब दोनों क्षेत्रफल को हमने बराबर किया है तो हल जब करोगे तो एक्स वाई कहानी खत्म हो जाएगा, हेरे वाला चीज बच गया और -9 उठ के वो पार्टी चला गया बाया दाया पक्ष में, और इसको हल करेंगे तो 3x - 5y - 6 आ जाएगा। हल करने सबको आता है 1। सेम टू सेम कंडीशन केस नंबर 2 में क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला लिख दिया। इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जा रही है, यानी 17 जुड़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल में। तो हमने बढ़ा दिया है क्षेत्रफल में, x × y क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और 67 मैंने बढ़ा दिया, ठीक। बढ़ाने के बाद लंबाई में क्या कह रहा था कि 3 की वृद्धि हो जा रही है, 3 की वृद्धि हो जा रही है, 3 बढ़ा दिया। और चौड़ाई में कह रहा था 2 की वृद्धि हो जा रही है, तो 2 को बढ़ा दिया मैंने। अब फिर से दोनों ही क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। ये केस ये बढ़ाने के बाद का क्षेत्रफल, ये नॉर्मल क्षेत्रफल है। अब दोनों क्षेत्रफल को मैंने बराबर में रखा, तो दोनों क्षेत्रफल को जब मैंने बराबर रखा तो हल करने के बाद पाया कि हमारा इक्वेशन एक आया है 2x - 3y - x, ठीक। यहाँ से आपको हल कर लीजिएगा गुना करके, यहाँ देख सकते हैं सब हल हुआ है। 3x कटा है, 67 को इस तरफ फेंक दिया गया, घट गया है तो 61 आ गया 2। समीकरण 1 और 2 को हमने आसान विधि यानी विलोपन विधि हमको आसान लगा है तो विलोपन विधि बनाते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि बना सकते हैं, कोई भी विधि बना सकते हैं जो विधि आपने पढ़ा है। यहाँ पर दोनों को मैंने x को बराबर किया है, x को बराबर कर लिए, पता है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया बराबर, सबको पारापारी गुना किया, चिन्ह चेंज किया है मैंने, चेंज करा, पहले प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 6 से खत्म हो गया, माइनस और माइनस प्लस, 10 और 9 19y। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, अंक बड़ा है 183, उसका चिन्ह है प्लस, इसलिए प्लस में 171 होगा। 171 को प्लस में था, 0 को उस तरफ फेंके, नहीं बराबर को उस तरफ फेंके तो माइनस में 171 हो गया। 19 से जब 100, यहाँ पर माइनस भी, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कहानी खत्म। 19 को जब 171 से भाग देंगे तो 9 बार में खत्म हो जाएगा, 19 9 171 होता है, यानी y का मान आ गया 9। और y किसको माने थे हम लोग, चौड़ाई को, यानी चौड़ाई का एक भी मान आ गया 9। समीकरण 1 में y का मान हमने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मैंने उतार दिया है। यहाँ पर देखिए y का मान 9 रखा है, 9 × 5 = 45, माइनस का 45, माइनस का 6, माइनस का 51, 51 माइनस में उस तरफ फेंका है, प्लस में 3 गुना में इधर आया, भागा में 17 × 3 = 51, x बराबर 17, यानी कि जो लंबाई की विमा है 17 और जो चौड़ाई की विमा है 17 9। समझ में आया, इसको आप लोग उतारते हैं।